पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर न करने की भी इस्तदा। इलेक्शन कमीशन में दायर 6 दरखास्तों की समाअत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को मखसूस नशिस्तें न देने की दरखास्त की। आजम नजीर तारण ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तरजीही फहरिस्त पहले नहीं दी थी, ये नशिस्तें नून लीग को दी जाए। फारूक एच नायक ने कहा, पहले यह वाज़ेह किया जाए कि खुसूसी नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है भी या नहीं। PTI के बैरिस्टर अली जफर बोले, पहले यह फैसला करें कि दरखास्त गुजार कौन है और क्यों आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ तमाम दरखास्तें यकजा कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। नेशनल असेंबली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। कमीशन से दरखास्त है कि इसका भी नोटिस ले और हर सूरत में कल इन सारे रिजर्व सीट पे फैसला फरमाए। मखसूस नशिस्तों का मामला हल होने तक किसी असेंबली का इजलास नहीं हो सकता। कौमी असेंबली में हमारी खवातीन की 7 और अकलियतों की 10 नशिस्तें बनती हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मेरिट पर फैसला करेगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। आजम नजीर तारण ने कहा, एक सियासी जमात जिसने इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया वो कहते हैं कुछ सीटें दी जाएं। अता तारण बोले, आपने फहरिस्त और कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए तो मखसूस नशिस्तें कैसी। PTI आइन पामाल करके मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहती है। लेटेस्ट अटैक पाकिस्तान के आइन के ऊपर हुआ, अनफॉर्चुनेटली वान सदर से हो रहा। वो खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नेशनल असेंबली का इब्तदाई इजलास फौरी तौर पे समन करें। इट इज ए टाइम बाउंड एडवाइस। सदर मुमलिकत का समरी पर दस्तखत से इनकार। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। 29 फरवरी को सुबह 10 बजे 9 मुतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। सेनेटर रजा रब्बानी कहते हैं, सदर असम्बली इजलास बुलाने से इनकारी है। ये गैर आईनी इक़दाम है। आइन के साथ दहशत गर्दी हो रही है। आखिरी हमला ऐवान सदर से हुआ। सेनेटर अली जफर का कहना है, कौमी असम्बली मुकम्मल ही नहीं तो स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं। सदर ने दुरुस्त कहा, कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं, इजलास नहीं बुला सकता। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली के पास इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। मालियाती उमूर में शफाफियत पर भी समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दरबार हॉल सेक्रेटरिएट में इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा, सेहत समेत दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखे जाएं। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। 27 फरवरी भारत को सबक सिखाने का दिन। पाकिस्तान के बहादुर शाहीनों के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 5 साल मुकम्मल। दरअंदाजी करने वाले 2 भारतीय तैयारों को पाकिस्तान ने मार गिराया था। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। फैंटास्टिक चाय पिलाकर रुखसत किया। पाक बहरिया ने समुद्र में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शानदार रद्द-ए-अमल दिया। सारी दुनिया ने पाकिस्तान की बहादुरी की तारीफ। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पैगाम। पाकिस्तान ने भारतीय सियासी अज़ाइम के लिए बिला जवाब जारियत को भरपूर जवाब दिया। भारत के हालात को अपने हक में साजगार साबित करने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत पर मुकम्मल ऑपरेशनल बालादस्ती साबित की। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे के पायलट को अमन के मफाद में वापस भेजा। पाकिस्तान बतौर रियासत फरोगे अमन के लिए पुराज़िम है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत के खिलाफ जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। 25 फरवरी को जासूसी के लिए आने वाले भारतीय क्वाडकॉप्टर को निशाना बनाया गया। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फौज की एक यूनिट का निशान भी मौजूद है। बलोचिस्तान और सिंध मगरबी हवाओं के जेर असर। बलोचिस्तान के जिला केश में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। दरियाए नहनग में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पुल बह गया।
बारिश के बाद तुर्बत और मंद का रास्ता बंद हो गया। डेरा मुराद जमाली में बारिश के बाद सड़कें ज़ेरियाब, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची में सर्दी वापस आ गई। शहर कायद में तेज हवाएं चल पड़ी। वादी स्वात में हर सू सफेद, मालम जब्बा में हर मंजर दिलकश हो गया। चित्राल में लवारी टनल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बरोगल में रास्ते बंद, आमदोरफ्त और अशय खुरनोश की कमी का सामना। बिजली कंपनियां जानबूझकर तलब से कम बिजली लेती और लोड शेडिंग करती हैं। बिजली मौजूद होने के बावजूद ना खरीदना अलार्मिंग है। नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रिकवरीज कम होने से एक साल में 263 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बिजली कंपनियों ने सिस्टम की बेहतरी के लिए कोई सरमायाकारी नहीं की। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। अतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन ने पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स का मार्केट रेट बढ़ा दिया। इंतखाबात के बाद सियासी गैर यकीनी सूरत हाल में कमी और रेटिंग बेहतर हुई। मुआशी पॉलिसी रिस्क गुज़श्ता साल की तरह ही है। पहले भी पाकिस्तान ने पॉलिसी रिस्क को IMF के साथ बातचीत के जरिए कम किया था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बैंक ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान से 2026 में जारी होने वाले बॉन्ड्स की खरीदारी का इंदिया दे दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकली का केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म के लिए आज तारीख मुकर्रर कर रखी है। बुशरा बीबी को अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा 2-3 दिन रह गए हैं, जुमे के बाद बैरून मुल्क चले जाएं। फैसले के रोज मुल्जिम का होना लाजमी होता है। तौहीन अदालत केस में अदालत पहले शो कॉज नोटिस का फैसला 1 मार्च को सुनाएगी। दूसरा शो कॉज नोटिस वापस ले लिया गया। F9 पार्क इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर अज खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने CDA को आइंदा समाअत तक दरख्तों की कटाई से रोक दिया। CDA वाइल्ड लाइफ बोर्ड हुकूमत को नोटिस जारी। दरख्तों की कटाई किसके हुक्म पर हो रही है? CDA से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। मर्दान के इलाके काटलंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में ASP एजाज खान शेरपाव शहीद। DSP समेत 3 अहलकार जख्मी। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द साथी समेत मारा गया। शहीद SP शेरपाव की नमाज जनाजा पुलिस लाइन मर्दान में अदा कर दी गई। पेशावर में फायरिंग से अबाबिल फोर्स का अहलकार कैसर खान शहीद, 1 जख्मी। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ